अभी भी चूंकि इसकी मकर जाल में युवा फंसे हुए थे और वो एडिक्ट हो गए थे इस सट्टे पे, और वो ये करोड़ों का जो कारोबार फैला, कहीं न कहीं इसने एक सामाजिक बुराई के रूप में अपनी बढ़त बनाई थी, और लोग इसके चक्कर में जब फंसे तो इसका जो धुआं है वो तो उड़ना ही था, और इसकी परेशानी जो थी वो समाज में, परिवार में फैलती चली गई। और मुझे लगता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी इस चीज को भांप लिया था, और उन्होंने इसको लेके अपने तरफ से कवायद शुरू कर दी थी। FIR वगैरह जो भी चल रहा था, उन्होंने अपने तरीके से इनिशिएटिव लिया था। उसका उद्देश्य वही था कि अब चूंकि ये शुरू तो हो गया था, और इसको वो अपने स्तर पर राज्य में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही उन्होंने केंद्र से भी अपेक्षा करी थी कि चूंकि ये एक तरीके से इंटरनेट के माध्यम से चल रहा था, तो इसको नकेल करने में केंद्र सरकार भी अपना भागीदारी करे और तत्काल इसको उसी स्तर पर रोके। लेकिन चूंकि ये मामला बहुत ही संवेदनशील, संदिग्ध था, और जाहिर है इस मकर जाल को समेटना जो है वो इस तरीके से था कि इसके पूरे एक एक हिस्से पे पड़ताल की जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों ने इसे बिल्कुल एक सिस्टम से करने की जो कोशिश करी, इसके चलते हालांकि लगा कि ये बहुत विलम्ब हो रहा है, लेकिन एक सिस्टम में ये काम होता चला गया। अब इसी के संदर्भ में हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो 10 मार्च को आपने देखा कि ईडी के खाते जो थे वो पड़े। उसके बाद फिर आप देखिए कि CBI जो है उसने भी इस मामले को लेके जेल में जो आरोपी थे उनके साथ बयान तमाम इकट्ठे किए, और उसके आधार पे उन्होंने इस इनपुट को लेके तमाम जो बयानों के आधार पे ये कार्रवाई की है। तो ये बड़ी कार्रवाई है क्योंकि इसकी जद में एक्स PM